नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्विक लर्निंग। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के साइंस सब्जेक्ट क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 को, सॉर्टिंग मटेरियल्स इंटू ग्रुप। यानी कि दोस्तों जो हमारे मटेरियल्स हमारे सराउंडिंग्स में हमें जितने भी चीज़ें दिखाई देती हैं, वाटर, पानी, एयर, ये सब कुछ ये हमारे मटेरियल्स होते हैं एक तरह से। तो हमने इनको किस किस स्टेट में कैसे कैसे हमने इन्हें विभाजित यानी कि बांटा हुआ है। तो हम आज उसी चीज़ को हम शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, जो कि पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, ये आगे भी हमारे फ्यूचर में बहुत काम आते हैं, तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसी चैप्टर में, आइए उसे डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। सॉरी, ये लाइन हमारी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, तो आप इसको नेगलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इसी में, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड क्या होता है दोस्तों? सॉलिड वो चीज़ होती है जो दिखने में और जो उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत हार्ड होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम। सैंड, स्टील, स्टोन और एटसेट्रा, मतलब बाकी चीज़ें जितनी भी होती होंगी हमारे साइड में, आसपास में जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी हमारी, और जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी दिखती होंगी, जिनका अपीयरेंस यानी कि उनकी दिखावट और उनकी बनावट जो होती है वो दिखने में मतलब लगता है कि हाँ मजबूत है, तो उनको हम सॉलिड कहते हैं। जैसे कि हमारे पाइप हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों आपने देखा होगा लोहे के पाइप होते हैं, आयरन के, स्टील के, प्लास्टिक के भी पाइप होते हैं। प्लास्टिक भी सॉलिड में ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम फिर अपना अगला डिस्कस करते हैं, लिक्विड। दोस्तों लिक्विड जैसे आपने देखा होगा, वाटर, जूस, कुछ भी होता है, मिल्क वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है? ये लिक्विड होती है। यानी कि जो फ्लो कर सकती हैं चीज़ें, वो हमारी लिक्विड कहलाती हैं। जैसे कि आप देखिए, वाटर, जूस, ऑयल और बाकी सारी चीज़ों मैंने बताई। तो ग्लास के अंदर आपको वाटर दिख रहा है, इसके फ्लास्क इसको बोलते हैं, फ्लास्क बोलते हैं, जो हमारे केमिस्ट्री लैब वगैरह में आपने देखा होगा, कंटेनर। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपना अगला डिस्कस करते हैं, गैस। दोस्तों गैस वो होता है जो हमारे सराउंडिंग्स में जो हमारे दिखाई नहीं देती लेकिन फ्लो होती रहती है, हमको स्मेल कर सकते हैं उसको। जैसे कि हमारा नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हुआ, ऑक्सीजन हुआ। ठीक है दोस्तों, और बाकी सारी जो और भी गैसेस होती हैं, ये हीलियम वगैरह जो हमारे बलून्स में अंदर डाली जाती है, जो हवा में उड़ने वाले बलून्स होते हैं, उनमें हीलियम वगैरह डाली जाती है। तो दोस्तों यही वो गैसेस होती है जिसका हमने देखिए यहाँ पे एक अपीयरेंस, मतलब एक दिखाया है यहाँ पे, एक बलून बना के, एक सॉरी बलून नहीं, एक क्लाउड का स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, ताकि मतलब एक तरह से दिख जाए, आपको समझ जाए आप लोग। तो ये हमारा जो दोस्तों गैस होती है हमारी इसी स्टेट में होती है। फिर आइए हम आगे डिस्कस करते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यानी कि हमारी जो सामान्य प्रॉपर्टीज जो होती हैं मटेरियल, क्या हम उनको डिस्कस करेंगे। अपीयरेंस। अपीयरेंस दोस्तों क्या होता है? किसी भी मटेरियल की स्टेट जो होता है, उसका जो दिखावट होती है पूरी, जिस तरह से हमको वो दिखता है, तो हम उस चीज़ को अपीयरेंस बोलते हैं। जैसे कि लस्ट्रस, लस्ट्रस एक मटेरियल जैसा कुछ भी होता है, वो बहुत शाइनी टाइप का, मतलब बहुत शाइनी चमकता है, बहुत चमकीला मटेरियल होता है। तो कुछ जो मटेरियल होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नहीं होते हैं। जैसे कि जो हमारे नॉन लस्ट्रस मटेरियल होते हैं, जो नहीं चमकते हैं, वो हमारे पीस ऑफ रॉक हुए, रबड़ हुई, और बाकी सारी जो एटसेट्रा, मतलब और भी चीज़ें जो चमकती नहीं है, उनको हम नॉन लस्ट्रस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा आप, ये समझने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर अब आइए हम डिस्कस करते हैं हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस क्या होते हैं दोस्तों? हार्डनेस मैंने जैसे बताया सॉलिड में होता है, सॉफ्टनेस भी सॉलिड में ही होता है। होता ये है कि जो हार्ड होती हैं वो आसानी से टूटती नहीं है। जो ब्रिटल, जैसे कि हमारा सबसे पहला एग्जांपल ये देखिए आप, ब्रिटल, इजीली ब्रेकेबल व्हेन दे बीटन बाय हैमर और हार्ड थिंग्स। यानी कि वो आसानी से टूट जाती हैं और बिखर जाती है। जैसे कि आपने ग्लास देखा होगा, कांच, कांच आप जानते होंगे, तो उस पे अगर हम एकदम से कुछ मारते हैं तो वो बिखर जाता है, तो हम उस चीज़ को ब्रिटल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर हमारा अगला देखिए, मैल्येबल। मैल्येबल क्या होता है? जो हमारी, जिसके हम, जैसे आपने देखा होगा चांदी का वर्ग लगता है, या कुछ भी सोने का वर्ग लगाते हैं, मिठाइयों पे आजकल सोने का वर्ग भी लगता है, तो जो एकदम पतली शीट्स में बन जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, उसमें फैल जाती हैं शीट्स में, हैमर के थ्रू बीटन करने पे, तो उनको हम मैल्येबल बोलते हैं। जैसे कि तो उनकी वो सॉफ्टनेस भी हमें भी आ जाता है एक तरह से। ठीक है दोस्तों, डक्टाइल हमारा मटेरियल होता है। जो डक्टाइल होता है, हम उसको, होता क्या है, उसको बहुत स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको स्प्रेड नहीं कर सकते लेकिन स्ट्रेच कर सकते हैं वायर के फॉर्म में। आपने देखा होगा हमारा कॉपर के वायर बनते हैं, तो हमारे वो डक्टाइल मटेरियल है कॉपर जो होता है हमारा। तो इसी तरह से हम उनको लंबे लंबे वायर बना लेते हैं। तो यही हमारे जो मटेरियल होता है वो डक्टाइल होता है। हार्ड मटेरियल क्या होता है? मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, जिनको हम आसानी से कंप्रेस यानी कि दबा नहीं सकते, उन पे फोर्स नहीं लगा सकते आसानी से। तो वो जैसे कि हमारे आयरन के बड़े बड़े जो
बॉक्सेस होते हैं, कोई भी क्यूब्स होते हैं जो एकदम फुलफिल्ड होते हैं, जिसको कैसे हैं, जिनका वॉल्यूम एकदम फुल्ड होता है, तो उनको हम हार्ड मटेरियल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ भी मटेरियल होता है हार्ड, तो हमारा ये इसी में हम देखते हैं, जैसे हमने आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं, या हमारे कुछ और भी हार्ड मटेरियल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको हम हार्ड बोलते हैं। सॉफ्ट मटेरियल देखिए दोस्तों, सॉफ्ट डेफिनेशन हमारी, मटेरियल विच कैन कंप्रेस्ड एंड स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। दोस्तों जैसे आपने कार में देखा होगा स्क्रैच आसानी से लग जाती है, पेंट पे लग जाती है, पेंट जो होता है हमारा उसकी सॉलिड स्टेट बन जाती है एक बार सूख के, तो आसानी से स्क्रैच लग जाए तो उस पर एकदम दिखता है वो, या कोई भी मटेरियल होता है वो आसानी से एकदम मेल्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, या उसको आसानी से हम दबा सकते हैं बिल्कुल, जैसे कि हमारे कॉटन होती है, कॉटन भी एक सॉलिड स्टेट में ही होती है, कुछ भी होता है तो हम उसको आसानी से दबा सकते हैं, तो उसको सॉफ्टनेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सॉफ्ट के और ये सारे डेफिनेशंस थी इनको नोट कर लीजिएगा एक बार, ताकि आपको आसानी हो समझने के थ्रू। ओके, आइए हम फिर अपना अगला डिस्कस करते हैं। विजिबिलिटी, दिखाना, मतलब कुछ चीज़ दिखना क्या होता है। आइए फिर हम उसी पॉइंट्स को कैसे हम मिरर वगैरह जो भी चीज़ें हमारी होती हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसपेरेंट, दोस्तों ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसमें से लाइट हम पास कर सकते हैं आसानी से। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। मटेरियल्स दैट अलाउ द एंटायर लाइट पास थ्रू इट, यानी कि कोई भी वो मटेरियल जिसके अंदर से, जिसके द्वारा जो लाइट आती है हमारे सन की या कोई भी लाइट होती है उसके आसानी से एकदम पास हो जाती है पूरी की पूरी लाइट बिना किसी रुकावट के। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। आपने जैसे देखा होगा पानी के अंदर से एकदम लाइट जो हमारी आसानी से पास हो जाती है, वाटर है ये हो जाती है। ठीक है, ग्लास है, ग्लास के थ्रू हमारी जो आपने देखा कांच के शीशे होते हैं, उनमें से खिड़कियां होती हैं, उनमें आसानी से सूरज की लाइट पास हो जाती है, चाहे वो किसी भी कलर का हो, हाफ कलर हो, तो आसानी से पास हो जाती है दोस्तों। आपने और देखो ट्रांसपेरेंट शीट्स होती है जो हम अपने पॉलीथीन वाली जो शीट्स होती है हम अपनी कॉपियों पे कवर वगैरह में चढ़ाते हैं। सॉरी, तो ये उन्हीं जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है ये यही होता है कि ताकि उसके जो लाइट है हमारी, कोई भी लाइट सूरज की, हमारी कोई भी मोबाइल बैटरीज वगैरह किसी भी फ्लैश लाइट्स, वो आसानी से पास हो जाए, तो उसे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर अगला देखते हैं ये हमारा ट्रांसल्यूशेंट है। इसको नोट कर लीजिएगा सारी डेफिनेशंस, ताकि आपको आसानी से एकदम रिकॉल हो जाए वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं। मटेरियल दैट अलाउ सम लाइट पास थ्रू इट, यहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा, आराम से ध्यान से नोट कीजिएगा। सम लाइट यानी कि कुछ लाइट जो इसके अंदर से है वो पास कराए, जैसे कि हमारे कलर्ड ग्लास होते हैं, हमारे हम चढ़ा देते हैं ना अपने खिड़कियों पे लगाते हैं, या हम अपने गाड़ियों के शीशों पे वो ब्लैक कलर के जो भी आजकल लगाते हैं, वैसे तो बैन है मोस्टली, लेकिन नहीं लगाना चाहिए उनको, तो लगा लेते हैं लोग फिर भी धूप से बचने के लिए। तो उनकी क्या है कि लाइट जो आती है लेकिन वो कम आती है, इतनी पूरी की पूरी लाइट नहीं आ पाती है। तो इसमें जैसे डेफिनेशन में मैं लिखा होगा सम लाइट, तो कुछ लाइट जो इसके थ्रू पास हो जाए हम उसको ट्रांसल्यूशेंट मटेरियल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कलर्ड ग्लास होता है हमारा, ऑयल्ड पेपर होते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो आप जानते होंगे, देखा होगा आपने कि कम लाइट आ रही है तो वो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल ही होता है हमारा। ठीक है दोस्तों, अब आइए ओपेक मटेरियल देखते हैं। हमारा ओपेक क्या होता है? द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ, यानी कि जो मटेरियल बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता लाइट को अपने अंदर से पास होने के लिए, जैसे कि हमारी दीवार बनी होती है सीमेंट की, ठीक है, हमारी जो ब्रिक्स यानी कि हमारी ईंटें बनी हुई होती हैं, तो वो एग्जाम्पल है हमारी एक तरह से। जैसे एग्जाम्पल देखिए स्टोन, वुड यानी कि हमारे पत्थर, लकड़ियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें जिसके थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। क्या नहीं होती है? बिल्कुल भी पास नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वो कौन से मटेरियल होते हैं? वो हमारे ओपेक मटेरियल तो है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा और इसका ध्यान रखिएगा एकदम। ठीक है, तो क्योंकि एग्जाम में एकदम पूछा जाता है। मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ये क्या है, मेरे पास लैपटॉप है तो मैं, माउस मेरा रखा हुआ है साइड में, माउस को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही उसको टच करके माउस पैड को बना रहा हूँ अपना। तो दोस्तों इसको एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम में पूछा ही जाता है हमेशा के लिए। चाहे हम फ्यूचर में कोई भी हमारा जैसे एसएससी लेवल, कोई जनरल साइंस का एग्जाम देते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, ये तब भी वहाँ चीज़ें आती हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा ताकि आपके फ्यूचर रेफरेंस में भी काम आए आराम से। ठीक है दोस्तों, फिर आइए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी से हमारा यहाँ ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जिनके अंदर से पास होती है नहीं होती है, वो कौन से मटेरियल या उनको क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो उन्हें कहते हैं हमारे गुड कंडक्टर्स, यानी कि गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा माफ कीजिएगा। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। मटेरियल्स विच आर
अलाउज इलेक्ट्रिसिटी करंट पास थ्रू इट। यानी कि एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं इस चीज को। मटेरियल्स विच आर अलाउज इलेक्ट्रिसिटी करंट पास थ्रू इट, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी करंट को अपने अंदर से अलाउ करता है पास होने के लिए, उसके मतलब उसके थ्रू पास कराता है, अपने थ्रू पास कराता है, तो उसको हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा देखिए सॉल्टी वाटर एक सच में ग्रेट कंडक्टर होता है। अगर आप देखेंगे जैसे किसी भी, जो आप आगे पढ़ेंगे जब फ्यूचर में जाके नाइन्थ क्लास में या 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट होते हैं केमिस्ट्री लैब में कि जो हमारे सेल्स बनाए जाते हैं वो किस तरह से हम सॉल्टी वाटर को यूज करके बनाते हैं, ठीक है, कैथोड और एनोड ये सब चीजें जो हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो आपको ये फ्यूचर में जाके पता चलेगी जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जैसे एग्जांपल हमारे दिया क्या हुआ है, साल्टी वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है हमारा, और मेटल्स होते हैं यानी कि जैसे आयरन हुआ या कोई भी कॉपर हुआ जिसके हम वायर यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे क्या हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, अब उसी सिचुएशन में हम आइए नीचे देखते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनके थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। मटेरियल्स विच आर नॉट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी करंट पास थ्रू इट, यानी कि जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास नहीं होने देते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल हमारा वुड, रबर सबसे अच्छा एग्जांपल है जिसके हम ग्लव्स पहनते हैं कोई भी इलेक्ट्रिसिटी काम करते हुए। या जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, जैसे कि प्लास्टिक हुआ या कुछ भी नॉन मेटल जो हमारे आते हैं सारी चीज़ें, क्या उसमें टेबल होती है हमारी जो पीरियोडिक टेबल, उसमें आते हैं नॉन मेटल्स, तो वो सारे क्या होते हैं, हमारे बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, फिर आइए हम अपना अगला डिस्कस करते हैं, ये हीट। हीट क्या होता है दोस्तों, आप हीट तो जानते ही होंगे सपोज, तो उसी के रेफरेंस में हमने जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स बताए, वैसे ही हम हीट के बताएंगे यहाँ पे। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि मैंने पूरा नहीं लिखा है ऑफ हीट, तो मैंने गुड कंडक्टर्स बस लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट बना के। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी जो हमारे मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन होता है, अगर आप देखें, आपने देखा भी होगा कि हम जैसे हमारी कढ़ाई होती है, कोई भी आयरन की कढ़ाई होती है, किसी भी मटेरियल की कढ़ाई होती है, तो उसमें खाना कैसे पकता है दोस्तों, हमारा खाना ऐसे ही बनता है ताकि जो हीट होती है वो उसके ऊपर पूरी फैल जाए और वो कढ़ाई गर्म हो जाए, उसके अंदर जो हमने ऑयल डाला है, जो भी चीज़ें सब्जी वगैरह डाली है, वो एकदम से बर्न हो जाए, क्योंकि उनको हीट प्रोवाइड हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट उन सारे मेटल्स को जो मेटल होते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट वो होते हैं जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स यानी कि जैसे कि आपके प्लास्टिक के क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं एकदम से, या कुछ ऐसे ही, और भी जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, वो एकदम से कुछ भी हीट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते हैं अपने अंदर से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अपना अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर किस सब्सटेंस की कितनी सॉल्युबिलिटी होती है, हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। आइए पहला पॉइंट देखते हैं हमारा, द सब्सटेंस लाइक शुगर एंड सॉल्ट डिसअपियर इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल, यानी कि जो हमारे सब्सटेंस पानी में आसानी से घुल जाए, जैसे कि शुगर यानी कि चीनी होती है हमारी, नमक यानी कि सॉल्ट होता है, या कोई भी और अदर में जो हमारा सब्सटेंस होता है वो आसानी से घुल जाए उसमें पानी में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, फिर अगर अपना अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, द सब्सटेंस विच डू नॉट डिसअपियर इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल, यानी कि जो वाटर में नहीं डिसअपियर होते, जो घुलते नहीं हैं, जो दिखाई दे जाते हैं हमें, जो जैसे कि पाउडर होता है वो हमें सारे जो उसके छोटे छोटे कण होते हैं, या जैसे कि अपना रेत होता है, यानी कि हमारी जो सैंड होती है, कुछ भी होता है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो ये सेशन था इस चैप्टर का, ये यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और अगर कोई भी आपको सजेशन देना हो, कोई भी आपको अपना सुझाव देना हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में उसको अपग्रेड कर सकें। थैंक यू।